अनुरोध करूंगा कि वो आएं और पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी, लब्ध प्रतिष्ठ काव्य और विविध काव्य विधाओं के मर्मज्ञ अशोक अंजुम जी, जॉनी फोस्टर साहब और मेरे काव्यगुरु त्रिलोचन की अनन्य प्रिया और मानस पुत्री डॉक्टर शोभा पांडे जी और सभी विद्वज्जन। अभी दौलत भाई का आदेश हुआ कि अनुभूतियों के शब्द पर आपको कुछ समीक्षात्मक टिप्पणी करनी है। मैंने इसका अवलोकन किया। वस्तुतः नैसर्गिक प्रतिभा से काव्य सर्जना होती है। काव्य सर्जना कोई काल्पनिक खेल नहीं है, चमत्कार नहीं है। और मेरा सुझाव है, मेरी मान्यता है कि हर किसी को इस क्षेत्र में बढ़ना भी नहीं चाहिए कि अगर वह कवि बन रहा है तो मैं भी बनूं। अगर आप में क्षमता दक्षता नहीं है, सहजा आहार या उपदेश की प्रतिभा का समावेश नहीं है, तो आपको परंपरा के अनुकरण की ओर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि कवि पैदा होते हैं, जन्मजात होते हैं, वह बनाए नहीं जाते। आचार्य दंडी ने कहा है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगोस्या कारणम काव्य संपदा। कि जो प्रतिभा होती है वो नैसर्गिक होती है, आप उसे खरीद नहीं सकते। वह जन्मजात होती है और जिसमें प्रतिभा है वह आगे बढ़ सकता है, जिसमें प्रतिभा नहीं है वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक अच्छे रचनाकार को शास्त्रीय तत्वों की ओर जाना चाहिए। बाजारवाद एक यह भी चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में दर्जनों रचनाएं चोरी करके एक नई रचना तैयार कर दी जाती है, उससे बचना चाहिए। अनुभूतियों के शब्द निबंधों का ऐसा संग्रह है जिसमें मानवीय संवेदना की स्रोतस्विनी प्रभावान है। डॉक्टर शोभा जी का एक इसमें निबंध है, निराला के काव्य में नारी संवेदना। निराला मेरे प्रिय कवि हैं और निराला के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि वह परंपराओं का भंजन करते हैं, लेकिन शास्त्रीय अनुशासन के साथ। वह अनुशासन टूटता नहीं है। जैसे उन्होंने मुक्त छंद की सर्जना की, और आज के तथाकथित कवियों ने मुक्त छंद को छंद मुक्त कविता समझ लिया और उसका पूरी तरह से जो शास्त्रीय अभिधान था उसका निरादर कर दिया। निराला ने 3 चीज़ें मुक्त छंद के लिए बताई थी कि मुक्त छंद में भाव प्रवणता का होना आवश्यक है। तो निराला में एक तो भाव प्रवणता को प्रधानता देते हैं। जो लोग मुक्त छंद में आगे बढ़ रहे हैं वे उनकी भाव प्रवणता की जो विराट और विस्तृत संचेतना है काव्य में, उसे अंगीकार करें। दूसरी चीज़ निराला की ये है कि भावों की मुक्तता के लिए छंद भी मुक्त होना आवश्यक है। जिस प्रकार काव्य को रूढ़ियों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार छंद को रूढ़ के बंधन में बांधना कविता के साथ अन्याय है। मतलब शब्दों की विशद व्यंजना, भावाव्यक्ति छंदों के अनुशासन में थोड़ी शिथिल पड़ जाती है। ये निराला जी की मान्यता है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि मुक्त छंद कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। यद्यपि निराला जी अपने ही शास्त्रीय विधान का पूरी तरह पालन नहीं कर सके हैं। उनका एक प्रसिद्ध मुक्त छंद है कि वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता। अब आप ध्यान दीजिए, एक समालोचक की दृष्टि बड़े कवि के बजाय उसके सूक्ष्म विहंगम अवलोकन पर होनी चाहिए। हम किसी कवि को तब बड़ा माने जब उसके शास्त्रीय भाषा कौशल को देखें, उसके छंद विधान को देखें, उसमें नवीन जागरण की शैली को देखें। निराला जी लिखते हैं वह आता। अब इससे पाठक क्या अर्थ निकालेगा, वह आता है या वह आता था, क्योंकि सहायक क्रिया लुप्त है। तो अर्थ हुआ अनुमान के आधार पर। आप वह आता है भी लगा सकते हैं और वह आता था भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पछताता। अगर कोई भिक्षुक शीर्षक है कविता का, सबने पढ़ी है यह कविता,
कि अगर वो पछता रहा है भिक्षुक तो वो भीख मांगने नहीं आ सकता। अगर कोई जिसमें पछतावे का भाव है, जिसमें आत्मग्लानि का भाव है, वह भीख नहीं मांग सकता, उसका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। तो निराला जी के यहाँ कभी कभी शब्दों में ये चीज़ मिल जाती है, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है राम की शक्ति पूजा, जिसका उल्लेख डॉक्टर सुभदा पांडे ने अपने इस लेख में किया है। और प्रेम पर उन्होंने लिखा है कि नयनों का पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कि प्रेम जो पलक उठता है गिरता है। निराला के राम को सीता का वह चेहरा याद आ रहा है जब उन्होंने प्रथम दर्शन किए थे। राम की शक्ति पूजा में यह है। दूसरी ओर कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, नारी के प्रति निराला की जो काव्य दृष्टि है वह विलक्षण है। आप उनकी एक कविता देखिए, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखा तो सबने था, लेकिन निराला लिख रहे हैं देखा मैंने उसे। इसका मतलब है निराला के देखने की दृष्टि औरों से अलग है, इसलिए निराला महान है। देखा तो आपने तमाम लोगों ने देखा होगा उसे पत्थर तोड़ते हुए, लेकिन निराला लिखते हैं देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने अट्टालिका प्राकार। और फिर एक शब्द उनका इतना मतलब बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, इसमें विशेषण है कि भर बंधा यौवन, मतलब यौवन बंधा हुआ है, कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। उसी का यौवन नियंत्रित होगा जो श्रमशीला होगी। जो पत्थर तोड़ रही है महिला, उसका यौवन नियंत्रित। ये कितना सुंदर एडजेक्टिव निराला जी ने लाया है। तो निराला के काव्य में नारियों के प्रति जो सम्मान है वो बहुत विस्तृत और विराट की संचेतना से संगुम्बित है। डॉक्टर पांडे जी ने निराला के काव्य को बहुत आत्मीय तल्लीनता के साथ उसमें सूक्ष्म अवलोकन किया है और यह सिद्ध किया है कि उनके प्रेम में शाश्वत चेतना है, एक नवीन जागरण की परंपरा है। क्योंकि उन्हें सीता का धनुष भंग के समय संस्मरण याद आ रहा है राम को। इनके निबंध में है उसकी चर्चा कि जिस समय उन्होंने धनुर्भंग किया है तब उन्हें ध्यान आ रहा है कि सीता के लिए मैंने धनुष उठा दिया था और आज रावण मेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा है। तो यह वह चेतना है जो हमको नव जागरण की विस्तृत चेतना से जोड़ती है। तो इस निबंध की जो दक्षता है वह निश्चित रूप से मैडम मौलिक है, सराहनीय है। और निराला की राम की शक्ति पूजा को उद्धृत करना यह आपके मौलिक विवेचन का पुष्ट प्रमाण है। दूसरी ओर एक मैं आपको, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं अवस्था में और मेरे गुरु की मानस पुत्री हैं, तो मेरे लिए आप मातृतुल्य हैं। आपने उसमें एक चर्चा की है कि द्विवेदी युगीन जो कवि थे और जो नारी संचेतना की बात कर रहे थे, उस समय उनका जो नारीवाद था या नारी संवेदना की जो रचनाएं थीं वो पुरुषवत थीं। एक वाक्य है आपका इसमें। सर्वत्र ऐसा नहीं है। हरदुआगंज के कवि थे नाथूराम शंकर शर्मा, उन्होंने लिखा है, वो विधवा विवाह के समर्थक थे। सुशीला बालिकाओं को लिखावेंगे पढ़ावेंगे, न कोरी कर्कशाओं को वृथा सोना गढ़ावेंगे। और एक लिखा है कि विदुषी उपजे क्षमता न तजें, व्रतधार भजें सुकृतिवर को, सधवा सुधरें विधवा उबरें, सकलंक करें न किसी घर को। दुहिता न बिकें कुटनी न टिकें, कुल बोर छिकें तरसें दर को, दिन फेर पिता वर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को। तो शंकर जी अकेले ऐसे कवि हैं द्विवेदी युग में जिन्होंने आज के कवि हैं नारी संवेदना पर जो लिख रहे हैं उनसे कहीं 100 गुना बढ़िया लिखा है। यह अलग बात है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो द्विवेदी युग में भी ऐसे कवियों की कविताएं प्रकाश में आई हैं। मैं आपको अनुभूतियों के शब्द पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह सर्जनारत हैं। आपको साधुवाद, नमस्कार।